लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होता है इसमें। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जैसे कि हमारे छोटे स्तर पर जो सरकारें होती है, छोटे लेवल पे जो सरकारें होती है, उन्हें कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कोई गांव है, अब गांव में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई लोगों के बीच, अब वो जाके किसी बड़ी अथॉरिटी को तो बता नहीं सकते छोटी छोटी समस्याएं। उसे क्या करना होगा, अपने ही आसपास कोई ऐसी सरकार का चुनाव करना होगा जो उसकी ये छोटी छोटी समस्याओं को हल कर सके, ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट थे इसका सॉल्यूशन दे सके। तो वो इसके लिए फिर चुनते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट। इसी को कहा जाता है पंचायत या फिर ग्राम सभा, ये सब इसी के अंडर में आ जाता है। तो हम इस चैप्टर में इसी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि गाँव में होने वाली छोटी छोटी समस्याएं, टाउन्स में होने वाली छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, गटर की प्रॉब्लम, नाली की प्रॉब्लम, और इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कि किसी गांव में किसी जमीन को लेके कोई विवाद हो गया दो भाइयों के बीच। तो ये जो है, अब ये दोनों किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी ऐसे बड़ी अथॉरिटी के पास तो सॉल्यूशन के लिए जा नहीं सकते। छोटा सा मामला है, उन्हें अपने इसी गांव में, इसी क्षेत्र में रह के सुलझाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये लोग सहारा लेते हैं पंचायतों का, सरपंचों का, पंचों का। ठीक है, तो इस चैप्टर में इसी बारे में हमको पढ़ना है कि क्या होती है लोकल गवर्नमेंट, क्या होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आगे हम इसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है यूनिट नंबर 3 सिविक्स का, और इसमें है चैप्टर नंबर 5 जो कि है पंचायती राज। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के बाद में है पंचायती राज क्या होता है। ठीक है, पंचायती राज, व्हाट हैपन आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने बड़े स्तर पे पढ़ा है कि लोग, जैसे हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर जनता द्वारा जो है चुनाव किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को ऊपर भेजा जाता है अपने ऊपर राज करने के लिए। ठीक है, या फिर कानून बनाने के लिए, जो भी कह सकते हैं हम। तो पंचायती राज क्या होता है, अब जो मैंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर, गाँव में ज़्यादातर ये सुनाई देता है शब्द पंचायत। ये बैठे हुए हैं पंचायत के जो है अथॉरिटीज, और ये बैठी है ग्राम की, गाँव की जनता। ठीक है, तो इसमें हमको एक शब्द जानने में मिलेगा, ग्राम सभा। ठीक है, ये एक स्टोरी है किसी गाँव की, तो उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। इस स्टोरी के थ्रू ये पूरा जो है पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ये हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज क्या होता है, एक गांव होता है, इस गांव में इट इज स्पेशली अ डे everyone's rushing to get the gram sabha. Do you know why? Because the gram sabha is holding its first meeting after election on the new gram panchayat. तो ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन के बाद एक ग्राम सभा बैठाई जाती है। अब ग्राम सभा क्या होती है, एक ये मीटिंग होती है। ग्राम सभा बैठाई जानी मतलब कि एक सभा होती है, एक मीटिंग होती है। जैसे कि इस फोटो में हमको दिख रहा है कि गांव की जो जनता है ये आके यहाँ बैठी है। तो ये जनता कौन है, ये जनता वो है जिन्होंने इन लोगों को जो सामने बैठे हुए पंच दिख रहे हैं, एक मिनट, जैसे ये सामने दिख रहे हैं, इन लोगों को, इन सबको इन्होंने चुना है। ये सारे वोट देके, मतलब इनको इन्होंने वोट देके चुना है, इन्होंने चुना है। ठीक है, तो ये जो है, ये वाली जनता, ये 18 ईयर से ज्यादा की, तभी तो इनको वोट का अधिकार है। ठीक है, तो अब वो मतलब वोटिंग होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद पहली जो है ग्राम सभा यहाँ पर बैठी गई थी। ग्राम सभा मैंने बताया वो होता है जैसे कि इन पंचों द्वारा, ये जो होते हैं सरपंच और ये भी, ये सारे इनके द्वारा एक सभा बुलाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है। तो इसे ही कहा जाता है ग्राम सभा। इस मीटिंग में कौन कौन आता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जिन जिन लोगों ने वोट दिया है। तो गांव के सभी जो 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, या 18 साल के जिन्होंने भी वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, वो इस ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं, यानी इस ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं, इसमें मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बाद कि और कौन कौन सी अथॉरिटीज होती है। तो अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। थैंक यू।